प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम नेतानंद जी महाराज की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि गुरु से जब हम ज्ञान पाते हैं तो उस ज्ञान को संभाल के रखना भी जरूरी होता है। भजन रूप में ये श्रीवाणी है, हम उस श्रीवाणी को लेते हैं। राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा हाथ चढ़े फिर न गवाइए, फिर न गवाइए। राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा हाथ चढ़े फिर न गवाइए, फिर न गवाइए। परतीति प्रीत प्रेम स्नेह बढ़ाइए, परतीति प्रीत स्नेह प्रेम बढ़ाइए। अवगत अंदर धार सभी बिसराइए, सभी बिसराइए। राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा चढ़े जो हाथ फिर न गवाइए, फिर न गवाइए। यतन जतन से राख रतन सी देह को, यतन जतन से राख रतन सी देह को। इसी से ती त्याग जगत के नेह को, जगत के नेह को। राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा हाथ चढ़े फिर न गवाइए, फिर न गवाइए। चाला चाली को देख सवेरा चेत रे, चाला चाली को देख सवेरा चेत रे। अमरापुरी मुकाम जाए क्यों न लेत रे, जाए क्यों न लेत रे। राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा हाथ चढ़े फिर न गवाइए, फिर न गवाइए। इस दुनिया के बीच बसेरा रहने का, इस दुनिया के बीच बसेरा रहने का। करो महल की सैर जहां घर चैन का, करो महल की सैर जहां घर चैन का, जहां घर चैन का। राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा चढ़े जो हाथ फिर न गवाइए, फिर न गवाइए। चला जाए तो चाल दाव खूब रे, चला जाए तो चाल दाव खूब रे। पहुँचेंगे उस देश जहां महबूब रे, जहां महबूब रे। राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा चढ़े जो हाथ फिर न गवाइए, फिर न गवाइए। अष्ट सिद्धि नव निधि नाम की दास है,
अष्ट सिद्धि नवनिधि नाम की दास है। सुख संपत्ति सब भोग भगत के पास है, भगत के पास है। राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा चढ़े जो हाथ फिर न गवाइए, फिर न गवाइए। गुरु गुमानी दास ब्रह्म उजियास है, गुरु गुमानी दास ब्रह्म उजियास है। नितानंद भजले कारज रास है, कारज रास है। राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा हाथ चढ़े फिर न गवाइए, फिर न गवाइए। नित्यानंद जी महाराज अपनी श्रीवाणी में हमें समझा रहे हैं कि राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा चढ़े जो हाथ फिर न गवाइए। सच्चे नाम को, राम के नाम को, हरि के नाम को हीरे की संज्ञा दी गई है कि जब परमात्मा का सच्चा नाम मिल जाए तो उसे फिर गंवाना नहीं चाहिए आत्मा को, फिर उसे सहेज के रखना चाहिए। जो लोग हीरे को तज देते हैं, जो सच्चे नाम को पाकर भी खो देते हैं, उनके लिए रविदास जी कहते हैं कि हरी सा हीरा तजा हाथ से, करी और की आस, ते नर यमपुर जाएंगे साच कहें रविदास। रविदास जी कहते हैं जो परमात्मा के सच्चे नाम को जानकर भज कर भी उसको छोड़ देते हैं और बाकी फिर से ही वापसी देवी देवताओं की आस करके बैठ जाते हैं, वो सब यम के जाल में फंस जाएंगे। वो सब के सब यम के द्वारा खा लिए जाएंगे, ग्रसित कर लिए जाएंगे, ग्रहण कर लिए जाएंगे, ग्रास बन जाएंगे वे सब। सच कहते हैं रविदास जी कि सतनाम को छोड़कर करी और की आस, ते नर यमपुर जाएंगे साच कहें रविदास। सच बात है ये कि जब हम एक बारी परमात्मा का नाम जान लेते हैं और फिर उस पर आरूढ़ नहीं रहते तो हमें लक 84 ही भोगनी पड़ेगी, क्योंकि कर्मों का बंधन बंध जाएगा खुलने की बजाय। यही बात नित्यानंद जी महाराज भी कहते हैं, राम नाम की मौज गुरु से पाइए, हीरा हाथ चढ़े फिर न गवाइए। जब एक बारी हरी सा हीरा हाथ में चढ़ जाए तो फिर गवाना नहीं चाहिए, फिर उसको संभाल के रखो। कैसे संभालना चाहिए सतनाम को? सतनाम को बिल्कुल वैसे ही संभालना चाहिए जैसे कंगाल की गठरी में दाम हो तो वो पल पल में संभालता है उसे, वैसे ही हमें सतनाम को पल पल में संभालते रहना चाहिए कि यदि अब सतनाम नहीं संभाला तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, प्रभु भक्ति, प्रभु प्राप्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे हम। आगे कहते हैं, प्रतीति प्रीत प्रेम स्नेह बढ़ाइए, अवगत अंतर धार सभी बिसराइए। जो पहले की पुरानी रूढ़िवादिता तेरे अंदर में पड़ी हुई है, जो पहले के कुविकारों के संस्कार तुझ में पड़े हुए हैं, जो संसारीपन है आत्मा तुझ में पड़ा हुआ है, वो सब बिसरा दे और क्या कर ले? प्रतीति कर, परमात्मा को देख, फिर प्रीत कर, प्रीत करके और फिर प्रेम से स्नेह से आगे बढ़ते चले जाओ। कहाँ पर आगे बढ़ते चले जाओ? परमात्मा तक बढ़ते चले जाओ आगे। तुलसी साहिब जी कहते हैं, बिनु जाने नहीं होए प्रतीति, बिनु प्रतीति नहीं होए प्रीति, बिनु प्रीति नहीं भक्ति दृढ़ाई, और बिनु भक्ति नहीं भगत कहाई। कि जैसे बिना जाने किसी को प्रतीति नहीं होती, जब तक जान नहीं लेते, जब तक देख नहीं लेते, तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं होता, प्रतीति नहीं जगती अंदर से।
मिलने की चाह नहीं जगती। मिलन की जब चाह जगेगी तो क्या होगा? प्रेम होगा। प्रेम होगा तो क्या होगा? दृढ़ विश्वास होगा, और दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो भगत हो जाएंगे हम। जिमे खगपति जल के चिकनाई, जैसे जल की चिकनाई पर पक्षी टिक नहीं सकते, वैसे ही बिना भक्ति दृढ़ हुए हम भगत हो नहीं सकते। नित्यानंद जी कहते हैं, जतन जतन से राखिए रतन सी देह को, इसी से ती त्यागिए जगत के नेह को। पहला सुख निरोगी काया, संतों ने इसीलिए बताया है कि ये सुख साधन, ये परमात्मा तक जाने वाला मनुष्य का साधन यदि स्वस्थ रहेगा तो हम भक्ति भी आसानी से कर पाएंगे, और इस साधन को हम परमात्मा तक लेकर जा पाएंगे। इसीलिए ही कहते हैं, यतन जतन से राखिए। ये रतन रूपी देही है, ये परमात्मा को प्राप्त करवाने वाली देही है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ने जही परलोक सवारा। ये तुलसी साहिब जी की श्रीवाणी है। वो कहते हैं, बड़े भाग्यशाली आत्माएं हो आप, जिनको आज मनुष्य का तन प्राप्त है, ये देवताओं को भी नहीं मिलता। और ये वो साधन है जो कि मोक्ष के द्वारे पर लेकर जाता है हमें। आज इसको पाकर भी यदि परलोक नहीं सवारा तो फिर कुछ भी हमने नहीं सवारा। इसीलिए ही इस देही को यत्न और जतन से रखना चाहिए, ताकि हमारा काज प्रभु भक्ति को पाने का, परमात्मा से मिलने का, निज घर जाने का, असली स्वरूप में अपने आ जाने का जो ये कार्य है वो हमारा सवर सके, बन सके, और हम इसी में रहते रहते अपने इस विकल्प को मोड़ के परमात्मा की तरफ ले जाएं, जो कि संसार की तरफ हमने मोड़ रखा है। इसी से ती त्यागी जगत के ने को, अंतःकरण की गहराइयों से जगत को निकाल कर बाहर फेंक के वैरागी बन के जीवन को जिया जाता है, तब हम संसार भी जी पाते हैं और प्रभु भक्ति भी कर पाते हैं। संसार में किसी से वैर नहीं लेना। वैरागी बन जाने का मतलब ये नहीं होता कि संसार से बैर विरोध ले लो। संसार से बैर विरोध नहीं किया जाता, संसार से प्रेम किया जाता है। संसार में भी आत्माएं खुद को भूल के जीवन को जी रही हैं, उन्हें जगाने का प्रयास कर सकते हैं हम, ना कि उनसे लड़ाई झगड़े मोल लेने हैं हमें। केवल प्रेम से चलते हुए अपने जीवन को सरलता से, सहजता से प्रभु भक्ति में बिताते बिताते चलते चले जाएं बस। आगे कहते हैं, चाला चाली देख सवेरा चेतरे, अमरापुरी मुकाम जाए क्यों ना लेतरे। कि चाला चाली हो रही है यहाँ पे, आज कोई मर गया, कल कोई मर गया, ये चला चली ही तो हो रही है। इसको देख के भी हम जग नहीं रहे तो फिर कब जगेंगे। कहते हैं, और वहाँ का मुकाम क्यों ना हासिल किया जाए जहाँ पर परमात्मा है। हम अमर हो जाएंगे जहाँ पर जाकर, आवागमन से दूर हो जाएंगे, जन्म मरण के रोग से मुक्त हो जाएंगे। हम अविनाशी आत्मा, हम अमर आत्मा अमरपुर की हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, मन ही स्वरूपी देव निरंजन तोहे रहा भरमाए, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बश आए। कि हे आत्मा तू अमर लोक की है, अमर है तू, सदीवी सुख राशि है तू, और तू दुखी होती फिर रही है। कैसा अचरज है ये तेरे साथ में। पानी में मीन प्यासी हो जैसे वैसा ही अचरज है ये, कि क्यों तू यहाँ पड़ी है। चल अपने निज देश। और वो जाने के लिए इस साधन को, इस मनुष्य तन रूपी साधन को निःकर्मी बनाना पड़ेगा।